तुम्हारे चरणों की दास्यता स्वीकार करने के लिए विवश कर देता है। एक बार की बात है, श्री मधुसूदन सरस्वती काशी के बहुत बड़े विद्वान, बड़े बड़े अद्वैत वेदांत के विद्वान, द्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत। जहां जीव अलग ब्रह्म अलग हो वो द्वैत है, और जहां जीव और ब्रह्म एक ही हो वो अद्वैत है, और जहां जीव भी ब्रह्म ही है वो विशिष्टाद्वैत है, और जहां ब्रह्म ही जीव है तो द्वैताद्वैत सिद्धांत है। तो वो अद्वैत वेदांत के उपासक थे श्री मधुसूदन सरस्वती। एक बार घूमते फिरते श्रीधाम वृंदावन चले गए, गलती से, बाई मिस्टेक बांके बिहारी के मंदिर में गए और जाकर के दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद दर्शन करके निकले वृंदावन घूमे। घूमने के बाद में फिर एक दो दिन और बांके बिहारी जी का दर्शन करने गए, और बांके बिहारी जी का दर्शन करने के बाद तो परिणाम ये हुआ कि दिन भर बांके बिहारी जी याद आते रहते। घूम फिर करके बोले कि हो गया, ब्रजमंडल आए हैं घूमने तो थोड़ी उनकी याद आ रही है, कोई बात नहीं। चले गए काशी, और काशी में आकर के फिर पंचगंगा घाट पर बैठ करके और जो समाधि हम ब्रह्मास्मि का लगाया, मैं ही ब्रह्म हूँ की उपासना का जैसे ही समाधि लगाया, समाधि लगाते तुरंत हृदय में बांसुरी वाला टेढ़ी टांग वाला प्रकट हो गया। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। अब मधुसूदन सरस्वती बार 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 मैं ही ब्रह्म हूं की उपासना करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मैं ही ब्रह्म हूं की उपासना में समाधि नहीं लगती। वो बार बार बांके बिहारी का दर्शन होने लगता है। 2 दिन 5 दिन 10 दिन बीत गया। बीतने के बाद में एक दिन घूमते घूमते वृंदावन गए, और जाकर के बोलते हैं कि इस बांके बिहारी को डांटना पड़ेगा, ऐसे मानेगा नहीं है। और जाकर के बांके बिहारी के मंदिर में लगे गाली देने। संत लोग गाली भी देते हैं भगवान को, लगे गाली देने। कहते हैं कि अद्वैत वीथी पति गई रूह पास्या, सठा हटे ना कि वयो हटे ना, दासी वृता गोप वधु बिटे ना। अद्वैत वीथी पति गई रूह पास्यम, स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा। मैं अद्वैत वेदांत का उपासक था, और स्वराज सिंहा अहम ब्रह्मास्मि के आसन पर मैं बैठा था, और बैठ करके मैं अपनी समाधि में समाधिस्थ रहता था। हे केशव, हे बांके बिहारी, मैं एक बार तुमको भगवान मान करके दर्शन करने आ गया, दर्शन कर लिया, चला गया, बात खत्म। लेकिन तुम तो बिल्कुल सठे न केना पिबयम हटे ना, तुम तो इतने बड़े सठ हो कि हट करके मेरे दिल में आकर के बैठ गए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं इस दिल से तुम्हें निकाल करके रखूंगा, क्योंकि तुम मुझे दासी कृता गोप तू बिटे ना, मुझे तुम ब्रजमंडल की गोपी मत समझ लेना कि तुम मेरे दिल में बैठ जाओगे। एक न एक दिन तुम्हें मैं इस दिल से निकाल करके रहूंगा, ये मेरी पक्की बात है। और कहते कहते मधुसूदन सरस्वती धड़ाम से गिर गए। बोले हे गोपाल, महीनों बीत गए, निकलने का प्रयास करते निकल नहीं पा रहे हो। बस तुमसे यही कहता हूँ कि कृपा करके निकल जाओ, क्योंकि अब मुझसे तुम्हारी वियोग सहन नहीं होता, और ब्रजमंडल से बाहर जाना अब मुझे सहन नहीं होता। या तो इसी ब्रजमंडल का मुझे बना लो, या तो फिर मेरे दिल से बाहर निकल जाओ, दो में से एक कर लो। भगवान बांके बिहारी देखते देखते वहीं पर प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बांके बिहारी कहते हैं कि हे मधुसूदन सरस्वती, या तो मैं भक्त को कभी पकड़ता नहीं, या तो मैं कभी उसके ऊपर ताकता नहीं, और जिसके ऊपर एक बार मैं ताक देता हूँ वो फिर दुनिया में किसी पर ताकने लायक रह नहीं जाता है, वो फिर सदा के लिए मेरा हो जाता है, वो फिर सदा के लिए मेरा हो जाता है। मधुसूदन सरस्वती वहीं रह गए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं, मैं उनको हर समय हर वक्त हर पल हर क्षण उनके साथ रहता हूं। और ऐसी ब्रजवासियों की तरह यदि भक्ति हमारी भी हो, आपकी भी हो, तो माई बाप जीवन में भगवान भक्तों को छोड़ करके कभी कहीं नहीं जाते। नामदेव जी नाम के एक संत हुए गुजरात में। नामदेव जी भगवान विठलनाथ का उपासना करते थे, और भगवान विठलनाथ की उपासना करते थे नामदेव जी। और एक दिन अपने घर में लिट्टी लगा रहे थे, लिट्टी चोखा खाते ना, बिहार के लोग बहुत खाते हैं। लिट्टी चोखा लगा रहे थे, उसी समय एक कुत्ता आया,
और कुत्ता आया और कुत्ता आकर के थाली से एक लिट्टी निकाल करके लेकर के भागने लगा। एक नाथ जी महाराज, नामदेव जी महाराज उसके पीछे घी की कटोरी लेकर के दौड़ गए। अरे विठल नाथ रुको तो सही, अरे विठल नाथ रुको तो सही, अरे रोटी लिट्टी लेकर के कहां भागे जा रहे हो, और लिट्टी लेकर भाग भी रहे हो तो जरा उसमें घी तो चुपड़ लेने दो, बिना घी लगाए क्यों लेकर के भाग जा रहे हो। पूरे दिन वो कुत्ता भागता रहा गलियों में, और नामदेव जी पूरे दिन उस कुत्ते के पीछे दौड़ते रहे। अंत में कुत्ते को पकड़ करके मुंह से लिट्टी निकाले, और लिट्टी निकाल करके जैसे ही चांदी की कटोरी में घी लगाया और लगा करके जैसे ही उस कुत्ते को खिलाना चालू किए, बांके बिहारी उस कुत्ते में से प्रकट हो गए। श्री भिक्षुयति महाराज हरिद्वार वाले एक बड़ी सुंदर गीत गाए हैं। जिंदगी में परमात्मा मिलेगा इस चीज का आस न छोड़ो, और न छोड़ोगे तो जंगल में गाय चलाने वाली एक अहीर के बच्चे को बिना किसी ज्ञान, बिना किसी साधना, बिना किसी तपस्या के जब यदि कृष्ण मिल सकते हैं